Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard geography lesson number 4, that is structure of ocean floor. So in this video we are going to see question answer this chapter से start. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, एटलीस्ट 360 पे देखना है, आपको 480 पे और भी क्लियर दिखेगा, 720 पे और भी ज़्यादा क्लियर दिखेगा. ओके, तो अभी अगर आप 144 पे देखते हैं, 240 पे देखते हैं तो वीडियो ब्लर दिखेगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं ओरल टेस्ट वाले, वहाँ के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे. इसके पहले के चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोडेड हैं. यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है करेक्ट इनकरेक्ट का है. अगर करेक्ट है तो ठीक है, बट इनकरेक्ट है तो स्टेटमेंट भी देना है. ओके. What is called marine trench? So the landforms on the ocean bed that are comparatively more extending and deeper ones are called marine trench. Marine trench क्या है? तो जो लैंडफॉर्म होता है ओशन बेड का, यानी जो समंदर के नीचे की जो ज़मीन है उसे बोलते हैं ओशन बेड. तो अगर कंपेरेटिवली बहुत एक्सटेंडिंग है और डीपर है, बहुत बड़ा है, उसे क्या बोलते हैं? मरीन ट्रेंच बोलते हैं. व्हाट इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ? ये क्या है? तो देखिए द लैंड नियर द कोस्ट, जो कोस्ट के किनारे की जो ज़मीनें हैं और सबमर्ज्ड हो जाती हैं अंडर द सी, समुद्र के अंदर जो सबमर्ज हो जाती है उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं. व्हाट इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप? जो स्टीपर स्लोप होता है ऑफ द सी बेड बियॉन्ड द एक्सटेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप. जो स्टीपर स्लोप होते हैं इस तरीके से सी बेड में, यानी समुद्र के ज़मीन में, तो बियॉन्ड द एक्सटेंट कॉन्टिनेंटल शेल्फ. अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है वो भी हमने देखा. कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं. अभी एबेसल प्लेन क्या है? जो फ्लैट पार्ट होता है सी बेड का, जैसे अभी समुद्र के नीचे का जो फ्लैट पार्ट है एकदम, जो बियॉन्ड द कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप के बियॉन्ड. अब कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है आप समझ लीजिए, स्टीपर स्लोप ऑफ द सी बेड. सबमर्ज्ड हिल्स क्या है? जो हिल्स हैं 100 of किलोमीटर्स वाइड एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लॉन्ग, इतने बड़े हैं, यानी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स चौड़े और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लंबे हिल्स जो पाए जाते हैं ओशन बेड में, यानी समंदर के नीचे, उसे क्या बोलते हैं? सबमर्ज्ड हिल्स. What is called marine island? Peaks of some of the submerged hills that come above the sea level are called marine island. What is called submarine plateau? The flat and extensive summit of marine island is called submarine plateau. What is called marine deep? Marine deep क्या होता है? The landforms on the ocean bed that are comparatively less कम है, जो extending and shallower ones are called marine deep. अब मरीन डिपॉजिट्स क्या हैं? तो देखिए 5 पॉइंट्स गिवन है. मरीन डिपॉजिट एक प्रकार का क्या होता है? मरीन डिपोजिशन होता है. जो नदियाँ होती हैं, ग्लेशियर होते हैं बहते हुए फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ब्रिंग पेबल्स, क्या क्या लाते हैं? ये सब लाते हैं. और क्या मिलते हैं? समुंदर में मिलते हैं, सी और ओशन में. ये मटेरियल्स क्या होते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ में. द डिपॉजिट्स आर नोन एज मरीन डिपॉजिट्स. मरीन ओजेस क्या है? तो देखिए ये एक टाइप का मरीन डिपॉजिट है. लावा, ऐश, ये जो इरप्ट होता है वॉल्केनो से, जो वॉल्केनो से निकलता है, छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं और एनिमल्स के, गेट डिपॉजिटेड ऑन मरीन एबिसल प्लेन्स. तो जो उसके किनारे पे मरते हैं और फिर उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो ये इसी को क्या कहते हैं? मरीन ओजेस. मरीन ओजेस आर इन द फॉर्म ऑफ फाइन क्ले. फाइन क्ले से बनता है ये.
The percentage of remains of plants and animals in marine oases is up to 30%. ब्रीफ में लिखना है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, एबेसल प्लेन के बारे में ब्रीफ में लिखना है। ये सारे ब्रीफ आंसर हैं आपके। तो अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको समझा नहीं है चैप्टर, तो कमेंट बताइए, मैं अपलोड कर दूँगी। अगर कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। राइट इन ब्रीफ अबाउट मीन सी लेवल। तो यहाँ पे भी देखिए 4 पॉइंट्स गिवन है। जो हाईएस्ट टाइड है उसका जो एवरेज ऑफ द हाईएस्ट हाई टाइड एंड द लोएस्ट लो टाइड इज़ कंसिडर्ड टू कैलकुलेट द मीन सी लेवल। ये एवरेज जो है, ये एवरेज कंसिडर्ड टू बी 0 सी लेवल। अभी देखिए यहाँ पे से जो एल्टीट्यूड है यानी ज़मीन से ऊंचाई किसी भी जगह का सी लेवल से, तो एक्सप्रेस किया जाता है पॉजिटिव वैल्यू। जैसे भी माउंट एवरेस्ट क्या है, उसकी ऊंचाई इतनी ऊंची है 8,848 मीटर। तो अब वो सी लेवल से नाप रहे हैं कि सी लेवल से कितना ऊंचा है वो। तो किसी भी चीज़ की ऊंचाई सी लेवल से हम मेजर करते हैं। ओके, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ना पैराडाइज की तरह फॉर फिशिंग एक्टिविटीज़। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शैलो पार्ट होता है ओशन बेड का, सनलाइट आराम से पहुँचता है। तो सनलाइट की वजह से ये सब एल्गे प्लैंकटन ये सब उगते हैं वहाँ पे लार्ज स्केल में। तो इनको खाने के लिए फ़िश आती हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे फ़िश जब बहुत सारी हैं तो वहाँ पे इजीली जो लोग मछुआरे जाते हैं फिशरमैन और इजीली उनको फ़िशिंग करते हैं वहाँ पे। तो बहुत अच्छा है फ़िशिंग के लिए उस जगह पे। अब जहाँ पे सनलाइट पहुँचेगी वहीं पे एल्गा या प्लांट्स वगैरह उगेंगे। जब प्लांट्स वगैरह जहाँ उगेंगे वहीं पे फ़िश आएंगी खाने। तो जहाँ फ़िश रहेंगी वहीं पे फिशरमैन जाएंगे और अपना काम कर लेंगे। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैंडफॉर्म्स, सबमर्ज्ड लैंडफॉर्म्स। मरीन डीप मरीन ट्रेंच में क्या फ़र्क है वो दिया गया है। पेरिशेबल आइटम्स क्या क्या हैं? तो ये सब पेरिशेबल आइटम्स यानी ख़राब होने वाले। नॉन पेरिशेबल क्या है? ये सब नॉन पेरिशेबल है। व्हाट विल हैपन बिकॉज, पेरिशेबल मतलब जो ख़राब हो जाए जल्दी, और नॉन पेरिशेबल क्या है? जो ख़राब ही ना हो। तो पेरिशेबल आइटम की वजह से क्या होता है, जो पेरिशेबल आइटम विल नॉट क्रिएट पोल्यूशन। तो पेरिशेबल आइटम कभी भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते सी कोस्ट पे, कितना भी ज़्यादा रहे। तो क्योंकि वो उसमें सड़ बढ़ जाते हैं नोजेस पे, ओशन बेड पे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके आगे का चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। ये जो लास्ट के ओरल टेस्ट रहते हैं वो स्टार्टिंग के जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, उससे वहाँ पे आपको आंसर मिल जाते हैं। बट अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में बताएंगे कि मुझे इस चैप्टर का ओरल टेस्ट का भी आंसर बता दीजिए, तो मैं उसकी भी वीडियोज़ प्रोवाइड कर दूँगी। कॉमेंट में बताएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।